आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक समाजशास्त्र के नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टेटस एंड रोल। हिंदी में से कहते हैं परिस्थिति और भूमिका। तो हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में हम ह्यूमन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्यों के बीच होने वाले व्यवहार के बारे में, उनके बीच होने वाले अंतःक्रिया के बारे में और समाज के बारे में और समाज में स्थित संस्थाओं के बारे में। हम इन चीजों के बारे में समाजशास्त्र में पढ़ते हैं और उन्हीं में से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है हमारा स्टेटस एंड रोल का। तो स्टेटस स्टेटस से हम समझते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति किसी न किसी पद को धारण किए हुए है। तो समाज में एक व्यक्ति के द्वारा धारण किए गए पदों को हम स्टेटस कहते हैं। वहीं इसके जो दूसरा पक्ष है उसे हम रोल कहते हैं, जिसे हिंदी में भूमिका कहते हैं। तो समाज में हर एक व्यक्ति जो पद को धारण किए हुए है उस पद के अनुरूप भूमिका जो वह निभाता है, या समाज के लोग उस व्यक्ति से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं उसे हम भूमिका कहते हैं। तो आज के हम इस क्लास में स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है कि हम स्टेटस के कंसेप्ट के बारे में देखते हैं, स्टेटस की अवधारणा या परिस्थिति की अवधारणा को देखते हैं। तो समाज में व्यक्ति के द्वारा धारण किए गए पद को हम समाज में परिस्थिति या स्टेटस कहते हैं। स्टेटस के हमको दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक एस्क्राइब्ड जिसे हिंदी में प्रदत्त कहते हैं और दूसरा अचीव्ड जिसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस या प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। समाज में कुछ पद ऐसे होते हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा लिंग, हमारी जाति, हमारी आयु, हमारे परिवार, हमारे नातेदारी, ये सब समाज में प्रदत्त परिस्थिति है जो हमारे जन्म के पहले से स्थित है। वहीं परिस्थिति का जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति को व्यक्ति को जीवन में अपनी योग्यता में वृद्धि करके, मेहनत करके प्राप्त करना होता है। जैसे कि शिक्षा, हम जिस कक्षा में पढ़ रहे होते हैं वह हमारी अर्जित परिस्थिति होती है। हम जिस पद पर कार्य कर रहे होते हैं वह हमारी अर्जित परिस्थिति होती है। हम विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ऐसे समाज के अनेक क्षेत्रों में अपनी योग्यता में, काबिलियत में वृद्धि करके, मेहनत करके हम समाज में अर्जित परिस्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विराट कोहली, वह एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर है, तो यह उनकी अर्जित परिस्थिति है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, यह उनकी अर्जित परिस्थिति है। इस प्रकार की परिस्थितियां हमको जन्म से प्राप्त नहीं होती है। वहीं स्टेटस के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को जब हम देखते हैं तो वह होता है मास्टर स्टेटस, जिसे हम हिंदी में मुख्य परिस्थिति या प्रमुख परिस्थिति कहते हैं। मुख्य परिस्थिति क्या होती है? समाज में व्यक्ति अनेक पदों को धारण किए हुए है। इन अनेक पदों में से जिस एक पद के कारण उस व्यक्ति की समाज में पहचान होती है उसे हम उस व्यक्ति की मुख्य परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली अनेक परिस्थितियों को धारण किए हुए है। वह किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति है, किसी के बेटे हैं और क्रिकेटर भी है। लेकिन उनकी पूरे देश में पहचान एक क्रिकेटर होने के नाते है। तो विराट कोहली की मुख्य परिस्थिति क्या है कि वह एक क्रिकेटर है। आगे हम अगला स्लाइड देखते हैं, उसमें हमको देखने को मिलेगा कि हम देखते हैं रोल के बारे में। रोल क्या होता है? रोल को हिंदी में भूमिका कहते हैं। समाज में व्यक्ति जिन पदों को धारण किया हुआ है उस पद से संबंधित जो वह व्यवहार करता है या समाज उससे जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता है उसे हम उस पद की भूमिका कहते हैं। समाज में हर एक पद के भूमिकाएं आपको अलग अलग देखने को मिलेगी और भूमिका से संबंधित हमको तीन अवधारणाएं देखने को मिलती हैं, जिससे पहला हम कहते हैं रोल सेट, दूसरा रोल कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा रोल स्ट्रेन। सबसे पहला रोल सेट, जिसे हिंदी में भूमिका समुच्चय कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज में एक पद को धारण करने के फलस्वरूप आपको जो अनेक प्रकार की भूमिकाएं उस पद से जुड़ी हुई होती है उसको हम कहते हैं रोल सेट या भूमिका समुच्चय। जैसे हम देखते हैं कि एक जो शिक्षक, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह कक्षा के बच्चों को पढ़ाए, वह विद्यालय के प्रशासन में सहयोग करे, वह अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करे। तो यह उस व्यक्ति के भूमिका समुच्चय है। दूसरा जो हम कंसेप्ट देखते हैं वह है भूमिका संघर्ष का, अर्थात कि जब हमसे समाज में अलग अलग पद, अलग अलग भूमिकाओं की जब अपेक्षा करते हैं और इन दोनों भूमिकाओं के बीच जब टकराव होता है तब हम इसे कहते हैं भूमिका संघर्ष।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि समाज में एक जो बेटा होता है वह किसी का पति होता है और किसी का पुत्र होता है। जब इन दोनों भूमिकाओं के मध्य तनाव होता है तब हम इसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। और भूमिका में जो हम तीसरी अवधारणा देखने वाले हैं वह है रोल स्ट्रेन या भूमिका तनाव की। भूमिका तनाव से हम समझते हैं कि जब एक भूमिका को धारण करने में व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कलेक्टर है, हमको यह देखने को मिलेगा कि एक कलेक्टर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जिले का प्रशासन वो पूरी ईमानदारी से करे। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जब वो उनके प्रतिकूल हो, तब उनको उस स्थिति में अपने पद के विरुद्ध जाकर कार्य करना पड़े। तो इस प्रकार के कार्य जब उनको करने पड़ते हैं तब हम उसे भूमिका तनाव या रोल स्ट्रेन कहते हैं। आगे जो हम देखने वाले हैं वह देखेंगे कि परिस्थिति और भूमिका इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हम देखते हैं कि भूमिका और परिस्थिति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जहां कहीं भी आपको भूमिका देखने को मिलेगी वहां आपको पद देखने को मिलेगा, और जहां कहीं आपको पद देखने को मिलेगा वहां आपको उससे जुड़ी हुई भूमिकाएं आपको देखने को आपको मिलेगी। तो आप इन दोनों अवधारणाओं को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वह यह देखते हैं कि स्टेटस या परिस्थिति हमको समाज में एक पद प्रदान करता है, एक परिस्थिति प्रदान करता है। वहीं जो भूमिका होती है वह उस पद से जुड़ी हुई भूमिकाएं हमको क्या करता है, प्रदान करता है। उस पद के कार्य क्या होंगे, उस पद की जिम्मेदारियां क्या होंगी, उस पद को व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए, यह उस पद से जुड़ी हुई भूमिकाएं कहलाती है। और परिस्थिति और भूमिकाएं दोनों मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के परिचय को और समाज की व्यवस्था को बनाने में सहयोग देते हैं, निर्माण करने में सहयोग देते हैं। हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जो शिक्षक होते हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने छात्र छात्राओं का अच्छे से उनका मूल्यांकन करे, उनका अच्छे से मार्गदर्शन करे, उनको अच्छे से शिक्षित करे। तो हमको यह देखने को मिलता है कि समाज में पद और जो भूमिका है दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अवधारणाएं नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हमने इस स्लाइड में क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। तो हमको समझ आता है कि समाज में लोगों के बीच होने वाली अंतरक्रिया को समझने के लिए सबसे मौलिक जो आधार है वह है परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति और भूमिका आपको हर एक समाज में अर्थात प्रत्येक समाज में देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है कि अलग अलग समाज में परिस्थिति के जो आधार है वह अलग अलग हो, लेकिन प्रत्येक समाज में आपको परिस्थिति और भूमिकाएं देखने को आपको मिलती है। परिस्थिति और भूमिकाएं समाज को व्यवस्था प्रदान करती है। समाज में एक व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होगा इसका पूर्वानुमान करने में मदद करती है, समाज में स्थायित्व लाने में मदद करती है। तो इस प्रकार से परिस्थिति और भूमिका समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह समाज को व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग कर रही है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आगे हम आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में।